नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल शुक्रतीर्थ खाटू श्याम आश्रम शुक्रताल में संतों की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मगिरी महाराज, जयदेव गिरी महाराज, कार्तिक महाराज, रमन गिरी महाराज और समाज सेवी पंडित विनीत शास्त्री समेत अनेक लोग मौजूद रहे। बैठक में संत समाज ने शुक्रताल में रोहिंग्या बंगाली को रहने पर विरोध जताया, जहां समाज सेवी विनय शास्त्री ने कहा कि यह लोग पहले चोरी की घटना में शामिल रहे थे और दिन में गंगा घाट में आश्रमों पर भीख मांगकर श्रद्धालु को परेशान करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी जांच पड़ताल हो और उन्हें शुक्रताल से बाहर निकाला जाए। जब हमारे संवाददाता ने एक महिला से सरकारी भूमि पर रहने के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें रेंजर व अमित अच्छी तरह जानते हैं और रोज वह उनके पास आते हैं। ये रोहिंग्या बंगाली है जी, बांग्लादेशी है जी। ये क्यों पड़े हैं शुक्रताल में, किस काम के लिए आए हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता जी क्यों पड़े हैं, इनका क्या क्या अभिप्राय है जी, क्या औचित्य है इनका, क्या इनका मकसद है, क्या यहाँ आतंकवाद को फैलाने का मकसद है, क्या नहीं है, ये नहीं जानता मैं। ये तो सरकार देखे जी क्या है क्या नहीं। कब से हैं यहाँ पे शुक्रताल? ये तो मैं तो इन्हें देख रहा हूँ जी, बचपन से देख रहा हूँ जी मैं तो यहाँ पे इन्हें। अच्छा, मेरा बचपन यहीं बीता है जी। अच्छा, ठीक। ये यहाँ होने नहीं चाहिए जी। मैं तो ये चाहता हूँ ये यहाँ होने नहीं चाहिए। सुखतीर्थ भूमि पर रोहिंग्या बंगाली बांग्लादेशियों का क्या कार्य है जी? कोई कार्य नहीं इनका यहाँ पे, बताइए जी। ठीक। कि ये जो बैठक बैठी है, ये जो सभा है, ये गंभीर विषय पे है। कुछ रोहिंग्या करा रही है, ये बांग्लादेशी जो हैं इधर उधर झोपड़ी घरों बैठे हैं, गंदगी फैला रहे हैं और ये किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इनका कोई पता नहीं है, ना कोई इनकी छानबीन है, ना कोई इनका परिचय है। तो इनकी जो है जांच होवे और इन्हें सख्ती से लिया जाएंगे। ये कब से हैं गुरुजी यहाँ पे? ये बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ। कुछ और नए भी आगे गिर गए हैं इनके साथ में। अच्छा, हाँ, ये अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। चौकड़ से शुक्रताल घेर लिया है इन्हें। ये ऐसा एक तीर्थ है कि यहाँ इनका रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। ये कभी भी किसी भी चीज़ का अंजाम दे सकते हैं। मेले भरते हैं, पर्यटक आते हैं, बहुत भीड़ होती है। कभी भी कुछ भी कर दो यहाँ तो इसका कौन वो होगा। तो इनकी जांच होनी चाहिए सख्ती से। ठीक है और कथाओं का यहाँ उच्चारण होता रहता है। पावन नगरी है, गंगा मैया भी है यहाँ और गंगा मैया के नज़दीक ही महज 100 मीटर की दूरी पे ये बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर रहते हैं। गंगा पे ही ये भीख भी मांगते हैं, आश्रमों के बाहर भी ये भीख मांगते हैं और यहाँ की व्यवस्था को ख़राब करते हैं। श्रद्धालु लोग भी इनसे परेशान हैं। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इन लोगों की पड़ताल की जाए और इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर किया जाए। इनके जो घरों में आज मैं गया भी हूँ, सर्वे भी किया है आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ इन्होंने मुर्गी पालन किए हुए हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। ये गलत है। हमारा ये तीर्थ स्थान है, यहाँ ये चीज़ होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं। शुद्धता होनी चाहिए। ये पवित्र स्थान है तो यहाँ पवित्रता की चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये अंडे मुर्गे भी खाते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन नहीं, ये खाते हैं क्या? हाँ, ये लोग खाते हैं अच्छा, भाई। जब लोग पालते हैं ये तो खाते हैं, उनका भोजन तो यही है। मेरा तो यही चैनल के माध्यम से सरकार को संदेश भेजना है कि इस पावन नगरी को शुद्ध बनाए और ये गंगा मैया के नज़दीक जो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घूमते हैं, भीख मांगते हैं और श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं, उस पर रोक हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे तो 4-5 साल हो गए हमें नौकरी कर रहे हैं बच्चे। किन की जमीन है? यो थी तो सुखदेव जी वालों की। अच्छा, आधी इन्होंने पलटा मार लिया इन पे, वन बाग वालों पे। अच्छा। तो आधी बाबा जोत रहा है और आधी इसमें आ गई हो। पलटा कैसे मार लिया मतलब? भाई उधर उन्होंने जमीन दे दी होगी। अच्छा, जंगलात में उन्हें दे दी वन विभाग को? हाँ, उन्हें दे दी। इसमें फिर आपको रहने को यहाँ किसने कहा? भाई उन्होंने जब बाबा के ये सारी जमीन बाबा की थी, बाबा ने ठेके पे ले रखी है। क्या नाम है बाबा जी का? अमरपाल। अमरपाल बाबा। आश्रम है उनका? जी, आश्रम भी है, डंगर ढोर है। मेरे लड़के वही काम करते हैं। तो आप रहने वाले यहाँ के हो? इलाहाबाद के ही हैं। इलाहाबाद पा लिया जी इलाहाबाद में मुझे। इलाहाबाद में आपका पक्का मकान है? हाँ, नहीं जी, पक्का नहीं है। वहाँ झोपड़ी में ही रह रहे? बस हाँ, ऐसे ही है। हमारे जो अच्छे मकान थे, झूठ नहीं बोलने के, मकान जमीन हमारी काफी थी। यो पास में निजामपुर कड़ी है,
पहले बड़े बड़े हमारे बुढ़े वहीं से रहते, 30-40 बीघे जमीन थी, वो सारी खत्म हो गई। वहाँ से काफी मौत हो गई हमारी, घरों में भी आग उग लग गई थी। फिर हम यहाँ आके वहाँ से, मेरे पे एक ही बच्चा था, हम इलाहाबाद में आ गए थे। इलाहाबाद में मुद्दत हो गई हमें यहीं से। सारे वोट लिस्ट। क्या नाम है आपका? मुकेश। आपकी बिरादरी कौन सी पड़ेगी? हमारी फकीर। कौन से फकीर, मतलब मोमडन हिंदू? हाँ जी, नहीं मोमडन ही है। मोमडन फकीर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़के हैं। पक्का मकान कोई नहीं है? नहीं जी। ना लड़कों पे है कोई? नहीं जी। व्यवसाय मजदूरी कर रहे हैं? जी मजदूरी कर रहे, टाइम पास ही नहीं हो रहा। मजदूरी बता, इतने मजदूरी दुख तकलीफ सारे उसी में लगते हैं। अब 300-400 रुपए मिलते हैं, उसमें खामे या बीमारियों में लगाए। ठीक। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप शुक्र तीर्थ जैसे एक जो पवित्र स्थान है, जहां इस भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक के लोग यहां पर आए, और अब ये योगी आदित्यनाथ जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उसके विकास के लिए एक विकास परिषद बनाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ तथाकथित स्वार्थी लोग उस पवित्र स्थान को बदनाम करना चाहते हैं, और अपने संरक्षण और स्वार्थ के कारण वहां पे कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या टाइप मुसलमान झोपड़ी बना करके पड़े हुए हैं खाटू श्याम मंदिर के पीछे और दुर्गा धाम के पीछे, और वहां पर अवैध और अनैतिक कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। मैं जब वहां देखा और झुग्गी झोपड़ियार मुस्लिम वहां पर पड़े हुए देखे तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और इसके साथ साथ वहां पर एक शराब का धंधा भी, होम डिलीवरी जिसे कहते हैं, कुछ लोग वहां पर कर रहे हैं। 2 लेडीज उसमें शामिल हैं, 2 पुरुष उसमें शामिल हैं, जो मैं नाम भी बता सकता हूं कि एक बाला है, एक लंबू है, 2 तो ये महिलाएं हैं, एक प्रिंस और सत्ता। उनके नंबर भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप फोन करो। और यदि उन्हें यह शंका नहीं होती कि कोई ये पुलिस या LIU या मीडिया से जुड़ा हुआ, तो आपको होम डिलीवरी भी दे देते हैं। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि इस पवित्र स्थान को एक तरह से इन चीजों से मुक्ति दिलाई जाए। और एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात और है, जो बाहर से वहां पे राख जो होती है, अस्थियां, उन्हें विसर्जन करने के लिए आते हैं, तो जो पुल बना हुआ है उसके बीच से वे डालते हैं, और उसके पीछे आगे की तरफ स्नान करते हैं लोग। तो उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर कोई अस्थि विसर्जन करता है तो जहां पर शव जलाए जाते हैं उस आगे वे अस्थि विसर्जन करें। हमारे पास उसकी वीडियो है, मैं आपको अभी वो वीडियो भेज दूंगा। आप अब इसके साथ लगा करके, ये भी जिलाधिकारी महोदय वो आप बताएं कि इस तरह का वहां पर घटनाक्रम हो रहा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इन सब चीजों पर शासन, प्रशासन और पुलिस जागरूक हो। और जो ये पवित्र स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां सुखदेव जी ने कथा सुनी और ओमानंद जैसे महाराज, स्वामी कल्याण देव जैसे महाराज वहां पर उस भूमि को उन्होंने पवित्र करने का काम किया, तो इसे पवित्र ही रहने दें। बिना आरोप आप लगा रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन पर में LIU है, FIR की प्रक्रिया भी हुई, इस तरह की निष्क्रियता मानते हैं प्रशासन? LIU की फेलियर है। अभी सतनाम सिंह LIU के जो वहां देखते हैं इंस्पेक्टर, उनसे मेरी बात हुई, उन्हें जानकारी नहीं। अब वे तो शहर में पड़े हुए, शहर में अपना शुक्रताल तक जाने का उनका काम नहीं। क्या गतिविधियां इस जिले में हो रही, कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तो मैं LIU के जितने भी हमारे भाई हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो पूरे जिले में ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम करें। और विशेष रूप से जहां मुस्लिम आबादी नहीं है और हिंदुओं का पवित्र स्थान है, वहां पर तो विशेष रूप से इन्हें ध्यान देना चाहिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।